हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको जादू दिखाने वाला हूँ। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का जादू, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जादू, मॉडर्न इंडस्ट्री का जादू। मैं आपको जादू दिखाऊं उससे पहले देखिए ये किताब। ये मूल लेखक कार्ल मार्क्स और मैं इसमें अनुवादक और टिप्पणीकार हूँ। पुस्तक का नाम है श्रम का विभाजन और निर्माण। बहुत अच्छी किताब है। बहुत बहुत मेहनत से मैंने लिखी है। खैर, अब आता हूँ उस जादू के ऊपर। ये जादू मैं आपको बहुत दिनों से दिखाना चाह रहा था। इस जादू से मतलब आप पूरी अर्थव्यवस्था को आप समझ जाएंगे। ये ऐसा जादू है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है अर्थव्यवस्था का जादू, इकोनॉमिक्स का जादू। तो मैं आपका दोस्त निखिल सबलानिया आपको बड़ा शानदार ऐसा जादू दिखाने वाला हूँ कि आप इस जादू से ये पूरी अर्थव्यवस्था, ये पूरी इकोनॉमी, भारत की, दुनिया की और जो आधुनिक इकोनॉमी है, आधुनिक अर्थव्यवस्था है, वो सारी आप सीख जाएंगे। चाहे आप स्कूल गए हों, चाहे ना गए हो, चाहे कॉलेज गए हों, चाहे ना गए हों, चाहे आपने कॉमर्स पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, चाहे आप कोई पीएचडी के छात्र ना हो, चाहे आप बिल्कुल भी इकोनॉमी नहीं जानते, बिल्कुल भी अर्थव्यवस्था नहीं जानते, लेकिन मैंने एक तरकीब, जादू क्या होता है, तरकीब होती है, तो मैंने एक तरकीब ऐसी इजाद की है कि मैं आपको ये सारी की सारी अर्थव्यवस्था एक तरकीब से दिखा दूंगा। तो आप मुझे कह सकते हैं क्या कि निखिल सबलानिया अर्थव्यवस्था का जादूगर है। मुझे बुरा नहीं लगेगा कि अगर आप मुझे अर्थव्यवस्था का जादूगर कहे, द मैजिशियन ऑफ इकोनॉमी। चलिए, मैं आपको ये तरकीब, ये जादू दिखाता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे लगभग 15 साल लगे इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को समझने में, और बहुत सी पुस्तकें पढ़नी पड़ी और लेखन कार्य किया। ये पुस्तक आपने देखी, इसे लिखने में मुझे जितना समय लगा, क्योंकि ये अनुवाद था, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, कई सालों साल लगे मुझे इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को समझने में और कई पुस्तकें पढ़ने में। तो ये जो मैंने जादू आपके लिए तैयार किया है, ये ऐसा इतना मतलब मेहनत मेरी, लेकिन मज़ा आपका। तो ये आसान जादू नहीं है। बहुत से प्रोफेसर, बहुत से विद्वान, बहुत से नेता, बहुत से बड़े बड़े शीर्ष पर बैठे लोग भी इस जादू को देखेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी। और हो सकता है अर्थव्यवस्था का ये पहला जादू हो और इसके बाद मैं और भी जादू लेकर आऊं। तो चलिए, आपका समय नहीं गवाते हुए मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। देखिए, ये क्या है। पेन है, आप सब इस्तेमाल करते होंगे। ये एक तरह का पेन है। किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर आपको ये पेन मिल जाएगा, ठीक है। ये पेन इस समय खाली हो चुका है, एम्प्टी। लेकिन इसमें कुछ खास है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब खाली क्या है ये, इसमें स्याही गायब। ठीक है, इसको मैं इस हाथ में रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये अर्थव्यवस्था का जादू है और ये दुनिया का पहला जादू है। ये जादू मैंने इजाद किया है। ये जादू आपको पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की मोहमाया समझाएगा। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए लेकर आया हूँ। ये दूसरा पेन बिल्कुल ऐसा, ये भी खाली है। चलिए, दो पेन आ गए। एक और पेन आया, ये भी पेन है। अब जानते हैं पेन खाली क्यों हो रहे हैं, ये क्यों खाली होते जा रहे हैं? क्योंकि जो मैं किताबें लिख रहा हूँ ना, ये सारे पेन इस किताब को लिखने में खाली हुए हैं। खैर, आपके भी तो पेन खाली होते होंगे ना। आप बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जो भी हों, कुछ ना कुछ तो आप लिखते होंगे, स्कूल या कॉलेज गए होंगे। तो मेरे पास कितने खाली पेन आ गए? तीन। ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमी, द मैजिक ऑफ इकोनॉमी, स्पेशली फॉर यू। नाउ दिस इज द फोर्थ पेन, एम्प्टी अगेन, सेम पेन, एंड ऑल आर गुड। सारे अच्छे हैं, बट खाली है। खाली क्या है? इन सब की इंक गायब। अब एक और पेन मेरे पास आया है, इसमें थोड़ी सी इंक है और ये भी खाली होने वाला है, क्योंकि मैं अगली अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी पे स्पेशल आपके लिए दिन रात लगाकर एक और पुस्तक लिख रहा हूँ। ओ, सॉरी। तो ये पांचवा पेन भी खाली होने वाला है। अब मेरी टेंशन है यार, ये पेन खाली हुए पड़े हैं और आपके भी पेन खाली हुए होते होंगे। ये है इनके ढक्कन और ये है इनकी निब। ये सारी निब एकदम सही काम कर रही हैं इन चारों पेनों में।
अगर मैं ये सारे पेन एक के बाद एक फेंकता जाता तो क्या होता, तो मैं आपको ये जादू नहीं दिखा पाता। पर जानते मैंने पेन क्यों इकट्ठे किए? इन पेन को इकट्ठे करने की कहानी ये थी कि मेरा बड़ा दिल था, क्योंकि ये पुस्तक मैं आपके लिए लिख रहा था, तो ये मेरे को बड़े प्रिय लगे पेन, बड़े डियर लगे। सो आई कलेक्टेड देम फॉर माई मेमोरीज। ओके, अब आते हैं जादू पर। वो जादू जो आपको भी एक अर्थशास्त्री बना देगा, आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगा। कहते हैं ना कि कई बार एक इंसान कई साल लगाकर कोई चीज़ सीखता है, तो वो कैसे आपको फटाक से समझा दे, ये जादू की खास बात होती है। तो ये लगभग 5 पेन, मैं इसे भी खाली मान लेता हूँ। किधर गया? ये रहा। इसे भी लगभग खाली मान लेता हूँ, क्योंकि ये भी और 1-2 दिन में शायद खाली हो जाएगा। अब ये 5 पेन खाली हो गए। अब आपको ये अर्थव्यवस्था समझाएंगे, ये 5 पेन कैसे। आज से कुछ साल पहले जाते हैं हम लोग। पिछले कई सैकड़ों सालों से दो चीज़ों से या तीन चीज़ों से लिखते थे। तीन चार चीज़ हो गई। एक पेंसिल, पेंसिल का सिक्का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पेंसिल लकड़ की होती है, हम उसे छीलते रहते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो लक्कड़ होती है ना, वो एक जैविक पदार्थ है जो मिट्टी पे चला जाता है और वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, तो उससे और पेड़ उग जाते हैं, नो प्रॉब्लम। अब दूसरी चीज़ होती है, वो होती थी, आपने देखा होगा कि स्लेट, स्लेट पे हम लोग चौक से लिखते थे। अब आजकल लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस के लिए पेज पे पेज भरे भरे भर जाते हैं, भरते रहते हैं और ऐसे पेन खाली करते रहते हैं। लेकिन एक समय था जब हम चौक से स्लेट पे लिखते थे, क्वेश्चन सॉल्व किया, मिटाया, दिमाग में हमारे चला गया। तो वो स्लेट पत्थर की बनी होती थी, खराब हो गई, टूट गई, मिट्टी में गई, मिट्टी की उर्वरता बढ़ गई। चौक भी मिट्टी से बनी होती थी, वो चूना और मिट्टी से जैसे भी वो बनाते हैं, मतलब वो बिल्कुल चली जाती है और घिस के वो खत्म हो गई। हमारे पास हाथ में कुछ बचता नहीं था। फिर एक लकड़ की कलम और स्याही हमने बनाई। स्याही तो इनमें भी चाहिए। कलम हम उठाते थे और कलम से हम लिखते थे। कलम पुरानी हुई, गई, मिट्टी में गई, कोई बात नहीं, लेकिन हम बार बार स्याही को इस्तेमाल करते थे। एक ही कलम बहुत सारी स्याही पे काम करती थी। फिर आया फाउंटेन पेन, इंक पेन, जो आजकल को जानता ही नहीं है, आजकल की जनरेशन जानती नहीं है। उसके अंदर आप इंक भरते थे और लिखते थे। बहुत से बड़े लोग जो हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आजकल कोई स्टेशनरी की शॉप पे जब जाओ तो कोई स्टेशनरी वाला नहीं जानता कि भैया ये फाउंटेन पेन क्या होता है। तो मैं बताता हूँ कि उसमें इंक भरते थे और उस पे लिखते थे, इंक खत्म हो गई तो इंक डालो, इंक खत्म हो गई तो इंक डालो। हाँ, बस निब नहीं गिरनी चाहिए, हाथ से मतलब गिरना नहीं चाहिए पेन, तो निब टूट जाती थी। लेकिन निब बदल लो तो बॉडी ऐसी की ऐसी रहती थी। हम निब बदलते थे, जो कि बहुत कम, मतलब अगर 10 बार मैंने या 20 बार मैंने इंक बदली, और इंक तो मैं कितनी बदल लूँ, जल्दी वो ख़राब नहीं होते। तो एक पेन मेरा कई साल तक चल सकता था। मुझे सिर्फ उसके अंदर चेंज करना पड़ता था, क्या? इंक। चेंज मतलब इंक भरते रहो और लिखते रहो, भरते रहो, लिखते रहो। पेन बने होते थे मेटल के, धातु के, और धातु जाके ज़मीन में मिल जाती थी, खराब हुई, या धातु से धातु बना लो। अब ये सारे पेन जो आप स्टेशनरी की दुकान पर देख रहे हैं, ये सारे पेन हैं प्लास्टिक के। ये प्लास्टिक जानते हैं क्या है? जो हम गाड़ियों में तेल डालते हैं ना, उस तेल की सफाई में जो कचरा निकलता है, ये वो कचरा जो हमें पता नहीं कि पृथ्वी पर कितने हजारों साल तक या सैकड़ों साल तक ऐसा का ऐसा रहेगा। और वो सैकड़ों साल हमें इस कचरे को रिसाइकल के नाम पे हम गर्म करके पिघलाते रहेंगे, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। और अगर हम पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन पे आ गए तो ये कचरा फिर रिसाइकिल भी नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा कचरा पृथ्वी पर पड़ा रहेगा, या हो सकता है कि हमें ब्रह्मांड में कहीं फेंकना पड़े, जो कि बहुत एक और महंगा खर्चा होगा। हालांकि वैज्ञानिक कहेंगे, नेता कहेंगे, क्योंकि उससे उनकी कमाई होगी। एनीवे, मेरे को तो आपको जादू दिखाना है और पूरी अर्थव्यवस्था समझानी है। तो पूरी अर्थव्यवस्था अब शायद आपको समझ में आने भी लगी होगी। अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसा पेन ना बनाओ जो मेटल का हो, जो लंबा चले, लॉन्ग लास्टिंग चले, जिसकी आप निब बदल सको, जो कि सस्ती आती है और मेटल की होती है। खैर, निब तो मेटल की है, निब अभी तक प्लास्टिक की इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई, ये भी मैं आपको बता दूं। और इंक भरते रहो। तो देखिए, ये पेन है 20 रुपए का, ठीक है। 5 पेन आए 100 रुपए के। मैं हो सकता है एक महंगा पेन 100 रुपए का लेता, ये मेरे कुछ टाइम में ख़त्म हो गए। लेकिन मैं क्या करता, मैं उस 100 रुपए के पेन में जितनी इनमें इंक डली है,
इस टोटल इंक की कॉस्टिंग 20 रुपये भी नहीं है। मतलब ये है मेरे इंक की कॉस्टिंग, एक पेन। ये पेन अब तक इससे ज़्यादा मैं पेन, या कहें कि इससे ज़्यादा इंक, जितनी इससे ज़्यादा पेन्स में इंक होती वो मैं इस्तेमाल कर सकता था। अब आप मेरा देख रहे हैं, अब आप देखिए 145 करोड़ भारतीय, तो भारत में, पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग। तो सबसे पहले 800 करोड़ लोगों के लिए ये प्लास्टिक के पेन का कितना कचरा बन रहा है, कितना हमारी धरती पे जा रहा है। दूसरा, इन 800 करोड़ लोगों से अब आप देखो इसमें आप पे क्या कर रहे हो। मेटल का पेन एक बार बनता, ठीक है, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक बार देते, उसकी मशीनरी की कॉस्ट एक बार देते, उसकी लेबर की कॉस्ट एक बार देते, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट एक बार देते, उसकी होलसेल और रिटेल पे प्रॉफिट मार्जिन एक बार देते। अभी तो मैंने 4 4 बार हर एक का लिए पे कर दिया ना, क्यों? और ऐसे ही कई बार 400 500 और 500 को मल्टीप्लाई करो आपने ज़िंदगी में, 1000 पेन, 1000 पेन मल्टीप्लाई बाय 800 करोड़, और ये सर्कल बढ़ता जाएगा और चलता जाएगा। इसीलिए आज स्टेशनरी की दुकानों पे आपको सब प्लास्टिक का नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर है, अब वो मैन्युफैक्चर खाली पेन मैन्युफैक्चर नहीं है, असल में वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर है। उसका ये जो आप खरीद रहे हैं, ये आप प्लास्टिक खरीद रहे हैं, इसमें आपको इंक प्रॉपर नहीं मिल रही है, ख़त्म हो जाएगा, पेन फेंको, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप पे किसका कर रहे हो? आप तो प्लास्टिक का पे कर रहे हो। तो आप पेन खरीद रहे हो या प्लास्टिक? नहीं, आप खरीद रहे हो। तो ये अब आधुनिक अर्थव्यवस्था है। क्या है? मॉडर्नाइजेशन, प्लास्टिक इंडस्ट्री। उसमें क्या हो रहा है, आप इस्तेमाल कर रहे हो चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जिनको आप इस्तेमाल करो और फेंको, पर असल में आप पे कर रहे हो। किसका पे कर रहे हो? आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी, जिसके अंदर मशीनरी के सेटअप की, मशीनरी चलाने के लिए पावर की, मशीनों को चलाने के लिए लोगों की, उसके साथ साथ उसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसका कच्चा माल, स्टोरेज की, माल को लाने और ले जाने की, इसको पूरे इंडिया में फैलाने की या दुनिया में फैलाने की, प्लस उस पर फिर आगे फर्दर मार्जिन। फिर जब मैं इसको फेंक देता हूँ, आप तो इसको रखते नहीं, आप फेंक देते हैं, उसे उठाने के लिए आप कूड़े वाले को लेबर रेट देते हैं, कूड़े वाला आगे जो लॉरी वाले को रेट देता है, लॉरी आगे लेके जाती है, रिसाइकिल प्रोसेस में जाता है, वो जो रिसाइकिल की कॉस्टिंग है ना, वो भी आपके ऊपर आती है। वो इसके आपको कुछ मिलता नहीं है फ्री में। तो ये जो अर्थव्यवस्था है ना, ये गोल अर्थव्यवस्था है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने वाली अर्थव्यवस्था चल रही है। ये आपको समझना है। अब आपने ये जो पेन देखा, अब ये ऐसी तरकीब आप बहुत जगह, ये प्लास्टिक के बर्तन देखे आपने, इसको आप जानते हैं, जो मैंने चश्मा लगा रखा है, जो ग्लास है, ये ग्लास होता था कांच का, ये भी प्लास्टिक का है, और इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। एनीवे, तो अब ये आज से कुछ साल पहले मैं आपको बताया हूँ, इस तरह का एक पेन आया था जिसे आप जानते होंगे, पायलट पेन। लेकिन इसमें एक खास बात थी, मैं किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेशक ये भी प्लास्टिक का था, बट इसमें यहाँ से आप कैप खोलकर इंक भर सकते थे और बार बार इसको यूज़ कर सकते थे। हालांकि इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि इसका जो ये निब है, ये चेंज नहीं होता था, तो गिर गया तो टूट गया। लेकिन जो फाउंटेन पेन थे, उनकी आप निब चेंज कर सकते थे, और इसके अंदर भी एक प्लास्टिक लगी होती है, तो वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो फिर भी अब ये जो सिस्टम आया है, ये भी बहुत से लोग यूज़ करके फेंकते थे। ये सिस्टम खाली पेन का नहीं है, ये आपके पूरी ऑल ओवर इंडस्ट्री। और हमारी जो सरकार है, उन्होंने तो हाल ही में कुछ साल पहले ये कहा है कि 15 साल पुरानी कार फेंको, निकालो, क्योंकि नई कार बनेगी, नई मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपकी जेब से और पैसा जाएगा। अब ये कुछ साल बाद कहेंगे कि जो भी मकान बनते हैं वो तोड़ो, नए मकान बनेंगे, और मकानों में क्या लगेंगे? प्लास्टिक के दरवाजे लगेंगे, प्लास्टिक का सामान लगेगा। ये पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर प्लास्टिक। अच्छा, ये प्लास्टिक का मालिक कौन है? इस प्लास्टिक का मालिक है रिफाइनरी के मालिक। जो रिफाइनरी, तेल की रिफाइनरी है, उनके लिए तो प्लास्टिक बहुत बड़ा सिरदर्दी है, क्योंकि प्लास्टिक तेल का कचरा है। तो वो कचरे का इस्तेमाल करके पूरी धरती को तो कचरा वाला बना रहे हैं, ये पूरे एनवायरनमेंट को तो विषैला बना रहे हैं, प्लस आपकी जेब से ये कचरा फैलाने का पैसा आपकी जेब से ले रहे हैं, और आप कितने हंसकर उनको कचरा फैलाने का पैसा देते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था अब आपको समझ में आएगी। अब आप देखिए, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के मग, प्लास्टिक की बाल्टी, ये सारा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम उस कचरे को फैलाने का है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो आप जब एक सॉलिड चीज़ खरीदते थे, सपोज आपने एक सॉलिड चीज़ खरीदी जो आपकी 25 साल, 30 साल, 50 साल चलेगी, वही चीज़ आप ऐसी खरीद रहे हैं जो जल्दी जल्दी खत्म होगी, लेकिन आपको मिलेगी सस्ती। आपको लग रहा है कि सस्ती है, लेकिन वो सस्ती नहीं होगी, वो असल में ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी टूटेगी और जल्दी जल्दी आपको, जैसे ये देख रहे हैं, ये प्लास्टिक, मुझे बहुत बुरा लगा कि ये प्लास्टिक, और ये फ्रेम के लिए मैं लेने गया तो ये भी प्लास्टिक का कुछ मटेरियल है, उससे ये बना हुआ है। पहले ये सब लकड़ का होता। मैं आपको अपनी आने वाली पुस्तक, जो कार्ल मार्क्स ने एक बात लिखी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सुन लीजिए। और आज की वो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने कभी ध्यान दिया है कि खाने के किसी भी चीज़ में आपको टेस्ट और स्मेल नहीं आ रही है? क्योंकि हर चीज़ केमिकल से बन रही है। और केमिकल क्यों डालना पड़ रहा है? क्योंकि ज़मीन, माटी की उर्वरता, उपजाऊपना खत्म हो चुका है। और वो खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पहले ज़मीन से चीज़ें निकालते थे और ज़मीन में वो चीज़ें डाल देते थे। कपड़े ज़मीन से निकालते थे। खार जैसे ये पेन है, तो बेशक हमने मेटल का पेन बनाया, ज़मीन से निकाला। ये लक्कड़ है, ये लक्कड़ की चेयर पे मैं बैठा हूँ, लक्कड़ ज़मीन से निकाली और वो ज़मीन में डाल दी। यहाँ तक कि शिट जो होती है, जो पॉटी होती है, टट्टी होती है, गोबर होता है, मींगनी होती है, लीद होती है, गू होता है, ये सब बातें एक हरियाणा के बड़े अच्छे रिसर्चर हैं, डॉक्टर वेद दर्शन जी, जो कि पीएचडी हैं केमिस्ट्री में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैविक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये विभिन्न प्रकार के मल बताए, और बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने बताई, वही बात कार्ल मार्क्स भी कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये मल मिलने चाहिए ज़मीन में, इसलिए हमारे यहाँ पर टॉयलेट्स हम ज़मीन में जाते थे, ताकि वो फिर बाद में उसको छोड़ के वो उर्वरता उसकी आती थी। तो यही कार्ल मार्क्स भी लगभग पौने 200 साल पहले कह रहे हैं। तो ये आज की समस्या, और समस्या क्या है? ये जब चीज़ें ज़मीन में नहीं जा रही है, उससे आपका भोजन ना केवल फर्टिलाइजर्स की वजह से दूषित हो रहा है, बल्कि साथ ही आपको जो खाना मिल रहा है उसमें कुछ भी पौष्टिक तत्व नहीं है। ये प्लास्टिक का कचरा बाहरी और अंदर से भी आप केमिकल वाले कचरे बनते जा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिए। और अगर आपको मेरी ये पुस्तक चाहिए, तो आप, वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com, ये आपको शायद दिख रहा होगा इस पे, ये वेबसाइट है nspmart.com। और ये फ़ोन नंबर है 8527533051, 8527533051, 8851188170, 8447913116। मैं आपको एक किताब बहुत महंगी देने वाला हूँ, और मैंने तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रखा है, क्योंकि जो आपके पास पूंजी है ना, आप उसे बेकार कर देंगे। बेटर हो वो मुझे दे, ताकि मैं अपने बौद्धिक कार्य आपके लिए, मतलब कार्य मेरे हैं क्योंकि मैं कर रहा हूँ, पर कर मैं आपके लिए रहा हूँ, इसलिए आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं ये जो जादू है, ऐसे ऐसे जादू आप तक अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के लेकर आ सकूँ। ज़रूर ऑर्डर करिएगा बुक को nspmart.com पर। और भी बहुत अच्छी किताबें हैं, सिर्फ 100 रुपये डाक खर्च है, कितनी भी किताबें आप ऑर्डर करें। और nspmart.com, और फ़ोन नंबर है 8527533051, 8851188170। अलविदा दोस्तों। मैं क्या करूँगा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये इंक की शीशी ली है, जो मुझे सिर्फ एक ही स्टेशनरी की दुकान पर मिली, जो कि इस पुराने पायलट पेन में डल जाती है। इसके अलावा मैंने फाउंटेन पेन लिए हैं, जिनकी, अच्छा, उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है, आप ध्यान रखिए। अब उन्होंने वो कार्ट्रिज वाले पेन बना दिए हैं कि आप कार्ट्रिज डालो, कार्ट्रिज फेंको, वो भी वहाँ भी प्लास्टिक वो घुसा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मैंने लेकिन फाउंटेन पेन मंगवाया जिससे मैं इंक भर सकूँ। और इंक ब्लू ब्लैक इंक आती है,
आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, सबसे फेमस कंपनी रही है चेलपाक। चेलपाक की आप ले सकते हैं, ब्लू ब्लैक इंक, ये भी आई थिंक ये भी चेलपाक की है। और ये लग्जर कंपनी के पेन थे। एनीवे मेरे को इनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे को ये मतलब है जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। मैं इस तरह से प्लास्टिक से और बच रहा हूँ और अपने पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और एनवायरनमेंट को भी सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी ये कोशिश करिए। धन्यवाद। नमस्कार।